नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों, हम लोग जब पर्यायवाची शब्दों का डिस्कशन कर रहे थे तो हमने आपसे वादा किया था कि पर्यायवाची शब्दों के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा घटना चक्र आरो यारो, घटना चक्र आरो यारो हिंदी पूर्वावलोकन का, ठीक है, हिंदी पूर्वावलोकन का वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। ठीक, तो वादे के मुताबिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला टॉपिक लेके मैं आपके सामने डिस्कशन के लिए उपस्थित हूँ। चलिए देखते हैं, क्योंकि टाइम अब कम है एग्ज़ाम में, तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और चीज़ों को नहीं देखेंगे। ठीक है, देखिए, परीक्षा प्रश्न संग्रह करके जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हम लोगों को देखना है। ठीक है, क्या करके दिया गया है? परीक्षा प्रश्न संग्रह। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। ठीक है, उत्तर देकर खंडन किया गया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। पहला है प्रत्युक्त, दूसरा है विवृत्ति, तीसरा है प्रत्युत्तर और चौथा क्या है? प्रत्युच्चार। ठीक है, तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए एक शब्द प्रत्युक्त होता है। क्या होता है? प्रत्युक्त होता है। ठीक है, देखिए व्याख्या भी इन्होंने दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्युक्त है। किसी को कही या लिखी हुई बात अपनी बुद्धि के प्रसंगानुकाल अर्थ लगाना। ठीक है, किसी की कही हुई या लिखी हुई बात अपनी बुद्धि के प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? विवृत्ति है। ठीक है, किसी के द्वारा कही हुई या लिखी हुई बात को अपने हिसाब से, ठीक, किसी की कही हुई बात का अपने अनुसार अर्थ लगाना। ठीक है, ये होगा इसका अर्थ लगाना। ठीक, प्रत्युत्तर क्या है? किसी उत्तर के बदले में आपने किसी से कोई प्रश्न किया, उसने आपको जो उत्तर दिया, ठीक है, उत्तर के बदले में जो उत्तर फिर से आपने दिया, उत्तर के बदले जो उत्तर दिया जाएगा उसको प्रत्युत्तर कहेंगे। ठीक है, देखिए, उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर है। पुनः उच्चारण करना वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्युच्चार है। ठीक है, प्रत्युच्चार का मतलब क्या हुआ कि पुनः उच्चारण करना। चलिए अगला देखते हैं, उत्तर देकर खंडन करना, इसके लिए क्या शब्द होगा? देखिए फिर वही रिपीट हुआ है, विवृत्त इसके लिए होगा। ठीक है, विवृत्त इसके लिए होगा, या प्रत्युक्त इसके लिए होगा, क्योंकि पहले में प्रत्युक्त ही बताया गया ना, प्रत्युक्त इसके लिए होगा। ठीक है, और प्रत्यागत का मतलब क्या होता है? जाकर, आया हुआ। प्रश्नोत्तर का मतलब क्या होता है? प्रश्न का उत्तर देना। और प्रतिकृत का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अज का अर्थ नहीं है। जिसका जन्म ना हो, ये भी अज का अर्थ होता है। दशरथ के पिता भी अज का अर्थ होता है। ठीक है, दशरथ के पिता का नाम अज था। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी अज कहते हैं, क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, कभी इनकी मृत्यु नहीं होती है। मोती अज का अर्थ नहीं है। ठीक है, अज का अर्थ जिसका जन्म ना हो, दशरथ के पिता तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव होता है। मोती अज का अर्थ नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, विदुषी, विदुषी का मतलब जो विद्वान महिला हो। अलच्छा, ये तो होगा नहीं। शास्त्राज्ञा का मतलब जिसको शास्त्र का अच्छा ज्ञान हो। ठीक है, तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको असूर्यम पश्या कहेंगे। क्या कहेंगे? असूर्यम पश्या। देखिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द असूर्यम पश्या है।
ज्ञातव्य हो कि आसूर्यम पश्या तथा आसूर्य पश्या दोनों सही हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, आसूर्यम पश्या और आसूर्य पश्या दोनों सही हैं। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसे आसूर्य पश्या कहते हैं। यह शब्द पर्दे में रहने वाली उस स्त्री के लिए भी प्रयुक्त होता है जो पर्दे के कारण सूर्य के दर्शन नहीं कर पाती है। आसूर्यम पश्या संस्कृत शब्द है, जबकि आसूर्य पश्या हिंदी शब्द है। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती है उसे विदुषी कहते हैं। जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे शास्त्राज्ञा कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द आसूर्य पश्या है। ऊपर आपने पढ़ ही लिया। ठीक है, वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, ये नहीं होगा। वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, ये भी नहीं होगा। जिसको सूर्य भी न देख सके, ये भी नहीं होगा। ठीक है, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? आसूर्य पश्या कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आज्ञ का क्या अर्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे ही अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक, जो सब कुछ जानता होगा उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। और जो बहुत थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। और जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, ये आप हमको बताएंगे। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। ठीक, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहेंगे। ठीक, और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो बहुत थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ कहेंगे। ठीक है, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो इसे क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता करे। देखिए, जो लोग रेगुलर होमवर्क कर रहे होंगे, जो होमवर्क दिया जाता है तो उसमें ये बहुत बार आया है, इसको बहुत बार हमने दिया भी है। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आशु कवि कहते हैं। और वह व्यक्ति जो टंकड़ का कार्य करता है उसे आशु लिपिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, शॉर्ट हैंड का काम जो करेगा उसको आशु लिपिक बोलते हैं। ठीक, तो वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द आशु कवि होता है। महान या श्रेष्ठ कवि को महाकवि बोलते हैं। ठीक है, महान या श्रेष्ठ कवि जो है महाकवि होता है। रस सिद्ध कवि उसे कहते हैं जिसको रसों के प्रयोग का अच्छा ज्ञान हो। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। ठीक है, और प्रत्याशा का मतलब आशा, आशातीत का मतलब आशा के अनुकूल, और आशान्वित का मतलब किसी कार्य को लेकर आशान्वित होना। देखिए, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित होगा। आशा से बहुत अधिक या जो आशा से परे हो के लिए एक शब्द क्या होगा? आशातीत होगा। ठीक है, आशा से बहुत अधिक या आशा से परे हो, ध्यान रखिएगा इसका। आशा से बंधा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? आशान्वित होगा। और की गई आशा के लिए क्या होगा? प्रत्याशा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। अभी ऊपर हमने पढ़ा ही। जिसकी उम्मीद ना हो ना उम्मीदी। जो आगे की सोच लेता हो अग्रसोची। ठीक है, आशातीती कोई शब्द नहीं है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? निर्निमेष। ठीक है, क्या होता है? निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष होता है। अपलक या एक टक शब्द का प्रयोग भी इसी संदर्भ में होता है। अगला है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। रिक्त। ठीक, उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिलती है उसको रिक्त कहते हैं। देखिए, दिया गया है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। जो उत्तराधिकार के लिए प्रयुक्त हो उसे उत्तराधिकृत कहते हैं। ठीक है, उत्तराधिकार के लिए जो प्रयुक्त हो उसे उत्तराधिकृत कहेंगे। किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति को परिसंपत्ति कहते हैं। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं। अगला है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है
रिक्त है, देखिए कितनी बार ये पूछा गया है, 15 में, 10 में, 9 में, 21 में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जो युद्ध में भी स्थिर रहे उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का अर्थ ही होता है युद्ध में भी स्थिर होने वाला, अर्थात अत्यंत धैर्यवान। ठीक, तो जो युद्ध में स्थिर रहता उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। कम बोलने वाले को क्या कहेंगे? मितभाषी कहेंगे। ठीक है, मीठा बोलने वाले या मधुर बोलने वाले को क्या कहेंगे? मृदुभाषी। ठीक है, मधुर बोलने वाला या वक्ता, ठीक है, मृदुभाषी कहेंगे। आभाषी का मतलब जो कुछ भी नहीं बोलता, और बहुभाषी का मतलब जिसे बहुत भाषाओं का ज्ञान हो। कम बोलने वाला के लिए मितभाषी, कई भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी। ठीक है, और क्या है? मधुर बोलने वाला मृदुभाषी, और जो भाषा नहीं बोलता उसे क्या कहेंगे? आभासी कहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जो तौला जा सके। जो तौला जा सके वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, जो तौला जा सके उसे क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। ठीक है, जो तौला जा सकता है उसे परिमेय कहते हैं। जो मापा या तौला ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, मापा या तौला ना जा सके तो अपरिमेय। किसी वस्तु की अदला बदली विनिमय कहलाती है, और जो अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुमेय। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या दिया गया है? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? आस्तिक। और जो ईश्वर में नहीं विश्वास करता उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। ठीक, और आस्थावान का मतलब जो किसी के प्रति आस्था रखता हो। आसुरी का मतलब जो आसुरी प्रवृत्ति का हो। विश्वासी का मतलब जो विश्वास करता हो। ठीक, जो ईश्वर में विश्वास करता हो के लिए एक शब्द आस्तिक होगा। किसी के प्रति आस्था रखने वाले को आस्थावान कहते हैं, और जो विश्वास के लायक हो उसे विश्वासी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। जिसको ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहेंगे। जिसको बहुत ज़्यादा महान ज्ञान हो उसे महाज्ञानी कहेंगे, और जो जानता हो उसे जानकार कहेंगे। ठीक, अगला, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे उस विषय का विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, जिसे कोई ज्ञान ना हो उसे अभिज्ञ कहेंगे। ठीक, और विशिष्ट का मतलब विशेष। चैतन्य का मतलब जिसके अंदर चैतन्यता हो। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द विशेषज्ञ है। अभिज्ञ का मतलब जानने वाला या जानकार को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनभिज्ञ का मतलब जो कुछ ना जानता हो। अनभिज्ञ का मतलब जो न जानता हो। ठीक, और अभिज्ञ का मतलब जो जानता हो। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द होता है स्वावलंबी। ठीक है, आत्मनिर्भर जो होता है उसे कहते हैं आत्मनिर्भरी। जो बलवान होता है उसे कहते हैं बलिष्ठ, और जो जिसको अपने ऊपर विश्वास होता है उसे कहते हैं आत्मविश्वासी। ठीक है, चलिए देखते हैं, दिया गया है अपने सहारे पर रहने वाला के लिए एक शब्द होता है स्वावलंबी। जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। जो अधिक बलवान हो उसे बलिष्ठ कहते हैं। अप्रमेय का मतलब जो तौला या मापा ना जा सके या जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, दोनों हो सकता है। ठीक है, जो तौला या मापा ना जा सके या जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। अवश्य होने वाले को कहते हैं अवश्यम भावी। अवश्यम भावी, ठीक है, का मतलब होता है अवश्य होने वाला। और जो समय पर संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? असंभव। देखिए, अप्रमेय शब्द जो नापा या तौला ना जा सके, जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, दोनों के लिए होता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में ए और सी दोनों को सही माना था। ठीक, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। ठीक है, विजित का मतलब जिसको जीत लिया गया हो। विजेता का मतलब जो जीत चुका हो। जिज्ञासु का मतलब जो इच्छा रखता हो।
किसी विषय पर को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, जो जीत लिया गया हो विजित, जिसने विजय प्राप्त की हो विजेता, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, अभी ऊपर हमने पढ़ा, असूर्यपस्या कहेंगे। शास्त्राज्ञा का मतलब शास्त्र की जानकारी रखने वाली। स्त्रैण का मतलब जो स्त्री प्रवृत्ति का हो या स्त्री जैसे गुण वाला। ठीक है, स्त्री जैसे गुण वाला। ठीक, और दुर्निवार का मतलब जिसका निवारण कठिन हो। ठीक, या स्त्री जैसे गुण वाला नहीं, स्त्री के बस में रहने वाला स्त्रैण कहेंगे। ठीक है, स्त्री के वश में रहने वाला। देखिए, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है असूर्यम पश्या। शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाले को कहेंगे शास्त्राज्ञा। स्त्री के बस में रहने वाला स्त्रैण। जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्निवार या दुर्निवार्य कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहेंगे? संविदा कहेंगे। ठेकेदारी नहीं कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता, संविदा। ठीक, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित होगा वो। ठीक, आशातीत का मतलब आशा के अनुरूप, आशाजनक का मतलब जिस पे आशा की जा सके, प्रत्याशित का मतलब भी आशानुकूल। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। ठीक है, आशातीत का मतलब होता है आशा से अधिक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक, आशा से अधिक, ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे, आशाजनक। जिसकी पहले से कोई आशा हो, प्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित कहलाएगा, अभी ऊपर पढ़ा ही गया। ठीक है, अप्रत्याशित। प्रत्याशित का मतलब जिसकी पहले से आशा हो। ये और ये वर्तनी की दृष्टि से मतलब अशुद्ध है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है, जिसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो भारत एक राज्य है, जान लीजिए। ठीक, तो राज्य द्वारा जो निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश। देखिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द अध्यादेश है। शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम कहलाता है। वह आधिकारिक सूचना विशेषता जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो, अधिसूचना कहते हैं। ठीक है, शासन द्वारा, राज्य द्वारा निकाला गया आदेश अध्यादेश। ठीक, शासन द्वारा जारी किया गया अधिनियम या कानून अधिनियम कहलाएगा। ठीक, आधिकारिक सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हो जाए उसे क्या कहेंगे? अधिसूचना कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, तो ये अभी पूरा है नहीं, वैसे इसको कहते हैं प्रोषित पतिका। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका। तो आज हमने मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द वाले वीडियो में कुल जो है 27 प्रश्नों का डिस्कशन किया। ठीक है, तो इन 27 प्रश्नों को आप देखें, जानें, समझें। हमारा ये प्रयास कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी और आपकी मेहनत सफल हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।